Hello friends, today I am going to explain a new topic that is ecological pyramid. अब ecological pyramids क्या होते हैं? चार्ल्स एल्टन in 1927 gave an idea of ecological pyramids. जो चार्ल्स एल्टन थे उन्होंने 1927 में ecological pyramids का आइडिया दिया था. अब ये ecological pyramids क्या होते हैं? Ecological pyramid is defined as the graphical representation of organism number, biomass and energy at different nutritional level. जो ecological pyramid का मतलब क्या होता है? अगर हम ऑर्गेनिज्म के नंबर को, उनके बायोमास को और जो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम एक जो ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, माने न्यूट्रिशनल लेवल वही ट्रॉफिक लेवल होता है. एक ट्रॉफिक लेवल से अब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हम अगर ऑर्गेनिज्म के नंबर को, बायोमास को और एनर्जी को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो ग्राफ बनता है वही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड. अभी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? तीन तरीके के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो पिरामिड ऑफ नंबर में हम ग्राफ में सिर्फ नंबर को देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं. पिरामिड ऑफ बायोमास में हम उनके बायोमास देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बायोमास जो है डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं. और पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम जो एनर्जी दिखते हैं कि जो है ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है जाने पर जो है या फूड चेन के थ्रू जाने पर वो जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? अब ये पिरामिड ऑफ नंबर है. पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम. अब जो है इसमें जो है ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन की जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होती है उसमें जो ऑर्गेनिज्म के नंबर को जो है अरेंज किया जाता है. तो तब जो ग्राफ मिलता है उसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. तो शेप ऑफ पिरामिड में भी अपराइट और इन्वर्टेड. इससे जो ग्राफ मिलता है ये दो तरीके का मिलता है. ये जो ग्राफ है अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है. अब हम यह देखते हैं कि अपराइट कब होगा और इन्वर्टेड कब होगा. पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब होगा और इन्वर्टेड कब होगा. तो फर्स्ट इसमें हमारे पास क्या है? अपराइट है. पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब होगा? अब पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब देखते हैं? इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. जैसे हमें घास के मैदान की बात करते हैं, प्रोड्यूसर आर मैक्सिमम इन नंबर. जो प्रोड्यूसर होते हैं वो मैक्सिमम नंबर होते हैं. प्रोड्यूसर माने जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, ग्रास है, ये है. तो इनकी जो नंबर होते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम होते हैं अगर हम ग्राफ में देखें. और इनके ऊपर कौन डिपेंड होता है? एंड द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट डिक्रीज एज गोइंग अप. अब इन पे कौन डिपेंड होते हैं? इस घास के मैदान में रैबिट डिपेंड होते हैं. तो रैबिट के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं. घास के जो नंबर होंगे वो ज्यादा होंगे, इनके ऊपर डिपेंड है रैबिट, और रैबिट के नंबर कम हो जाते हैं जैसे ऊपर जाते हैं. और रैबिट के ऊपर अब कौन डिपेंड होता है? एंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक ऑल्सो डिक्रीज एज गोइंग अप. तो इनके ऊपर डिपेंड है कौन है? स्नेक है. तो ये हमारे पास जो रैबिट है ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये डायरेक्ट जो है हरी घास पत्ती वगैरह को खाते हैं. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है. और इनके ऊपर जो डिपेंड है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है स्नेक. तो ये इनके ऊपर डिपेंड है, इनके नंबर और कम हो जाते हैं. तो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जो एक ग्राफ है नीचे से ब्रॉड है, काफी चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इनको जो है किसने इनके ऊपर डिपेंड है रैबिट, और रैबिट के ऊपर डिपेंड है स्नेक, इनके नंबर जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ग्राफ जो है यहाँ पे जाके नैरो हो रहा है. तो अगर जो है इस तरीके से होता है कि नंबर जो है जो ऑर्गेनिज्म इनके नंबर जो है धीरे धीरे घट रहे हैं, तो ये जो ग्राफ बनता है पिरामिड ये है अपराइट. ये जो बिल्कुल ये जो है सीधा बन रहा है और यही अपराइट है. तो अब जो है हम ये देखते हैं इन्वर्टेड भी कब हो सकता है. इन्वर्टेड कब हो सकता है? ये अगर ये उल्टा बने. जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल देख सकते हैं. किसी जंगल की बात कर सकते हैं जिसमें हम एक ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्री की बात कर रहे हैं और इस ट्री पे कौन डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर आर बर्ड्स आर मोर इन नंबर.
इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है? बर्ड्स हैं। तो बर्ड जो है इस ट्रीज पे डिपेंड है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो ये जो ट्री है ये तो प्रोड्यूसर है, इस पे जो डिपेंड है वो बर्ड्स हैं। ये इनके नंबर जो है इसके बढ़ जाते हैं। और इसमें जो है बर्ड्स पे अब कौन डिपेंड होते हैं? पैरासाइट, जो परजीवी होते हैं, जैसे पैरासाइट्स लाइक लाइस एंड बग्स, जो ये जू होते हैं और ये जो कौन होते हैं कीड़े होते हैं, ये इनके ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये प्राइमरी कंज्यूमर है बर्ड्स, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं पैरासाइट्स। तो ये जो है ये पैरासाइट्स प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है। और इन प्राइमरी कंज्यूमर में कौन डिपेंड होता है? हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स जो हैं ये हैं जो इन पैरासाइट्स के ऊपर भी जो डिपेंड होते हैं, इनसे भी जो छोटे होते हैं वो, और जो इन पैरासाइट्स पे डिपेंड होते हैं हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो ये हाइपर पैरा एंड हाइपर पैरासाइट फीड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर पैरासाइट्स पे डिपेंड होते हैं। तो देख रहे हैं हम धीरे धीरे ट्रीज पे डिपेंड है बर्ड्स। तो ये ट्रीज प्रोड्यूसर है, ये जो बर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, पैरासाइट सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इन पे डिपेंड है क्या? हाइपर पैरासाइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्री है वो कम है, और इसके ऊपर जो बर्ड्स डिपेंड है इनके जो है नंबर बढ़ गए, और जो है इनके ऊपर डिपेंड है पैरासाइट्स, इनके नंबर और बढ़ गए, और हाइपर पैरासाइट्स के नंबर और बढ़ गए। तो ग्राफ यहाँ पे नैरो था और ऊपर जाते जाते क्या हो गया? ये ब्रॉड हो गया। तो इस तरह से उल्टा हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ। तो अगर इस तरीके से बनता है तो ये इन्वर्टेड होता है। जो एग्जांपल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, किसी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमने देखा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ये इसमें सिर्फ हम नंबर देख रहे हैं, नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर घट रहे हैं तो ये जो हमारे पास प्राइड बनता है, और अगर जो है नंबर जो है बढ़ रहे हैं तो ये क्या बनता है? ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा हो जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। अब जो है पिरामिड ऑफ बायोमास को में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बायोमास को देखा जाता है, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है इनके बायोमास को देखा जाता है। ये बायोमास जो है डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसके इस तरीके से उन बायोमास को, ऑर्गेनिज्म के बायोमास को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब ये उसी तरीके से जैसे पिरामिड ऑफ नंबर का हमने देखा था, ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास के जो ग्राफ बनता है ये भी दो तरीके से बनता है। इसमें भी अपराइट और इन्वर्टेड, ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास का कि कब ये अपराइट है और कब ये इन्वर्टेड है। अब पहला हम देखते हैं अपराइट। अपराइट कब है? इसका एग्जांपल है ग्रास इकोसिस्टम। अगर हम किसी घास के मैदान की बात करते हैं, ग्रास इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास देयर इज अ डिक्रीज इन बायोमास। यहाँ पे जो है डिक्रीज होता है बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कॉर्निवोरस। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो किसी घास के मैदान की या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ बायोमास जो है डिक्रीज हो रहा है। जैसे फॉरेस्ट में हमारे पास क्या हो सकता है? ट्रीज है, तो ये ट्रीज है यहाँ पे, तो इनके जो है ये देख रहे हैं कि बायोमास इसमें जो है काफी इसका ज्यादा है। इनके ऊपर जो है, इसके ऊपर कौन डिपेंड है? तो ये तो प्रोड्यूसर है। इसके ऊपर कौन डिपेंड है? बर्ड्स। बर्ड्स इसमें खाने के लिए डिपेंड होती हैं, तो उनका बायोमास जो है फिर यहाँ पे कम हो रहा है। तो अब बर्ड्स के ऊपर कौन डिपेंड होते हैं? पैरासाइट्स, जो परजीवी होते हैं इनके ऊपर डिपेंड है। तो यह ग्राफ जो है ये जो है इनका बायोमास और कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे बायोमास ज्यादा था और जैसे जैसे ऊपर गए तो यहाँ पे जो है बायोमास जो है इसका क्या हो गया? कम होता गया। तो इसमें अगर इस तरीके से होता है तो ये इस तरीके से अगर ये घट जाता है बायोमास तो ये बनता है अपराइट। दूसरा ये इन्वर्टेड भी बन सकता है। इन्वर्टेड कब है? अगर हम एग्जांपल लें किसका? इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर बात करें, प्रोड्यूसर आर फाइटोप्लैंक्टन। इसमें प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। जो तालाब होता है, पॉन्ड है, उसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और इन पे जो डिपेंड होते हैं जू प्लैंक्टन है।
तो जू प्लैंक्टन छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं जो इस पौधों पे डिपेंड होते हैं, तो वो उन पे डिपेंड होते हैं, इनका बायोमास बढ़ जाता है। और इन जू प्लैंक्टन पे फिर कौन डिपेंड होता है? फिश डिपेंड होती है। तो फिश का बायोमास हम देख रहे हैं यहाँ पे और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा बायोमास जो है, अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बायोमास कम था, और इनके ऊपर जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे कीड़े उसमें रहते हैं, जीव जो रहते हैं, जो जो छोटे छोटे पौधों पे डिपेंड रहते हैं, तो इनका बायोमास बढ़ गया। और इन पे जो छोटे छोटे कीड़े और जो जो छोटे छोटे जीव हैं उसके अंदर, तालाब के अंदर, इस पे जो फिश डिपेंड थी, इनका बायोमास जो है और बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि बायोमास का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो अगर हम फॉरेस्ट या ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है अपराइट बनता है, और अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। तो यही था कि इन्वर्टेड में देखो लीस्ट बायोमास है, यहाँ पे सबसे कम, और जैसे जैसे ऊपर गए बायोमास जो है इसका बढ़ते गया। तो दोनों तरीके के देख लिए हमने इसमें, पिरामिड ऑफ बायोमास में अपराइट भी बना और इन्वर्टेड भी बना। नेक्स्ट हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब वो कैसे बनता है? अब पिरामिड ऑफ एनर्जी है। पिरामिड ऑफ एनर्जी शो अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड एनर्जी इज हाईएस्ट एट प्रोड्यूसर लेवल एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन टॉप कार्निवोरस लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं ये हमेशा जो है अपराइट ही बनता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं बनता। इसमें हम देखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रही है। तो हर ट्रॉफिक लेवल में हमें दिख रहा है, हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें, एनर्जी हमेशा जो है कम ही होती है, क्योंकि जो कुछ पोर्शन ही एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। जो फूड चेन हमें दिखाई दे रही है इसमें कुछ पोर्शन ही जाता है, बाकी जो है जो एनर्जी होती है वो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्टिविटी चलती है उसी के काम आती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत से प्लांट, यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट में कौन डिपेंड है? रैबिट डिपेंड है, और रैबिट में कौन है? वोल्फ डिपेंड है। भेड़िया, और भेड़िया पे कौन डिपेंड है? टाइगर डिपेंड है। तो जो सारी की एनर्जी यहाँ पे देखो, ग्राफ जो है यहाँ पे काफी चौड़ा था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जा रहा है और आगे ऊपर आके पॉइंटेड हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। तो ग्राफ जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे, इसमें जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रही है, यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है कम हो रही है, क्योंकि पूरी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर नहीं हो रही है। जो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसका कुछ पोर्शन ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है, बाकी एनर्जी उसी ऑर्गेनिज्म की अंदर जो एक्टिविटी चलती है उसमें काम आती है। तो हमेशा अपराइट ही बनता है। ये हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखा। दूसरा हम देख सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, इसमें भी ये भी ऐसा ही बनेगा। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है, जो हरे छोटे छोटे पौधे हैं, इनके ऊपर जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे जीव हैं वो डिपेंड है। तो ये भी जो है पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती इन पे। इसमें स्मॉल फिश डिपेंड है, इसमें भी जू प्लैंक्टन से पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। इसमें लार्ज फिश और स्मॉल फिश में लार्ज फिश डिपेंड है, इनमें भी पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। एनर्जी जो है, एनर्जी का कुछ पोर्शन ही ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो ग्राफ है हमेशा जो है क्या बनता है? ये अपराइट ही बनता है। बाकी जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड बायोमास के दोनों के अपराइट और इन्वर्टेड बनते हैं, सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी का क्या बनता है? अपराइट ही बनता है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।